कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है डे और आज का जो दिन है वो है 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर है और दिन है रविवार यानी संडे। और आज अम्मा पापा आने वाले हैं तो गुरु अभी एयरपोर्ट जा चुके हैं अम्मा पापा को लेने के लिए। और शाम के टाइम हो रहा है 6:30 हो चुका है। अम्मा पापा की फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, गुरु जा चुके हैं। मैं अभी जस्ट सार लेकर के निकली हूँ और थोड़ा सा साफ़ सफाई थोड़ा करना पड़ा, यानी कि अम्मा पापा को अपने रूम में मुझे शिफ्ट करना था। अम्मा बोल रही है नहीं मैं तुम्हारे रूम में नहीं शिफ्ट रहूँगी, तुम्हारे रूम में नहीं सोऊंगी, तुम्हारे रूम में नहीं सोऊंगी। लेकिन आप भी सोचिए कि मेरा रूम मैटर रखता है कि अम्मा पापा का पहले हेल्थ मैटर रखता है। क्योंकि मेरे रूम में मुझे लगता है कि मेरे पापा ठीक होके गए थे, वो अभी भी आएंगे। मेरे पापा तो एकदम से ठीक होके जाएंगे। जैसे आप सबको पता है कि पापा का 3rd ऑपरेशन है, यानी कि 2 ऑपरेशन हो चुका है, तीसरा ऑपरेशन पापा का होने वाला है। आँख का ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि 2nd ऑपरेशन के बाद से ही पापा का आँख जो है वो ब्लिंक मीन्स आँख जो है वो बंद नहीं होता था, ऐसे ही खुला रहता था। पापा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी इसकी वजह से। तो पापा का भी तीसरा ऑपरेशन है, प्लस अम्मा की भी तबीयत एकदम ख़राब है। अम्मा को गोल ब्लडर में स्टोन था पिछले 2-3 साल से, लेकिन अब उसके पेन होने शुरू हो गए हैं। तो उसका मैं अपने रूम में क्या हुआ, सुबह से बिजी थी इसलिए ब्लॉग शुरू नहीं की हूँ। मैं सुबह से अपने बेडरूम में से वार्डरोब में से जो भी मेरा सामान था वो सब कुछ अम्मा के बेडरूम में डाल रही थी, यानी कि जो अम्मा का रूम है, सासू अम्मा का मेरे रूम है, पूजा रूम कह दो आप। तो उसके अंदर जो है वो डाल रही थी सामान, कुछ सामान उस फ्लैट में जो है वो शिफ्ट कर रही थी। तो मिस लोग बोलते हैं ना कि यार पतियों के बड़े नखरे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पतियों के कोई नखरे नहीं होते हैं, सारे नखरे औरत के होते हैं। मिस गुड्डू का इतना आराम से सब कुछ शिफ्ट हो गया। एक बार ऐसे टी शर्ट का पूरा थाक उठाई रख के आ गई, फिर आई एक टी शर्ट का थाक उठा के, मीन्स 5 बार में गुड्डू का सब हो गया। मीन्स इतना बड़ा बड़ा टी शर्ट का था 2 बार में रख के आ गई, फिर शर्ट का, फिर हाफ शर्ट का और शॉर्ट्स का और पैंट का, मीन्स 5-6 बार में गुड्डू का वो पूरा वार्डरोब जो है वो कर दी मैं और जाके उस फ्लैट में शिफ्ट कर दी। लेकिन मेरा अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। मेरा सामान अभी भी कुछ उसमें है, कुछ इसमें है, कुछ उसमें है, कुछ उसमें है। अब बताइए नखरे ज़्यादा किसके हैं? हम लोग बोलते हैं यार पतियों के नखरे बहुत है, लेकिन हम औरतों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को मेरा 30 ब्लॉग कैसा लगा और अच्छा लगा ना? तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था, स्पेशली नाम याद नहीं है यहाँ पे, अगर कमेंट याद करके मैं यहाँ पे लगाऊंगी कि छवि जी ये तीज जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो जैसे करवा चौथ पति के लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, वैसे ही यूपी और बिहार में तीज जो है यानी कि हरितालिका तीज जो है पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी हरितालिका मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हरितालिका का क्या है कि शाम में पानी वानी पी लेते हैं। लेकिन जो यूपी और बिहार में जो तीज होता है वो बहुत थोड़ा कठिन होता है। वहाँ पे 24 आवर्स तक, यानी कि सुबह के 4 बजे से लेकर के दूसरे दिन मीन्स सुबह के 4 बजे आप पानी पीते हो, फिर नेक्स्ट डे जब तक आप सूर्योदय नहीं देखते हो तब तक आपको पानी नहीं पीना होता है। तो व्रत जो है वो थोड़ा कठिन होता है। और जो औरतें जो होती हैं वो मीन्स पूरा श्रृंगार करती हैं न्यूली मैरिड के जैसा, यानी कि नई नवेली दुल्हन जैसा श्रृंगार करती हैं। तो यही है हरितालिका। मैं अभी जो है फ्रिज से आटा थोड़ा बाहर निकालूंगी, पापा के लिए प्याज पराठा बनाऊंगी और दही का जो है जिरवानी बनाऊंगी, क्योंकि पापा को मेरे हाथ का प्याज पराठा और दही का जिरवानी बहुत पसंद है, यानी कि दही का रायता बोल दो, टक्कर बोल दो। तो वो जो है वो बनाने वाली हूँ। तो आटा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो मुझे बनाने में बेटर रहेगा। अम्मा की फरमाइश थी कि चना दाल तड़का खाऊंगी तुम्हारे हाथ से, फुल्का खाऊंगी और आलू का ड्राई फ्राई सूखा भाजी, तो वो सब बना के रख दी हूँ और अभी अम्मा का वेट कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद या फिर कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
गुड मॉर्निंग। पीछे पापा आपको दिख गए हैं तो गुड मॉर्निंग। कल पापा आ चुके हैं, अम्मा पापा, और अभी है सोमवार, दिन है सोमवार। तो गुड मॉर्निंग। एक कप चाय आपको सिर्फ दिख रहा है क्योंकि मैं चाय पी रही हूँ, पापा चाय नहीं पीते हैं और गुड्डू अभी निंद्रा ले रहे हैं। बोले मैं सेकेंड ट्रिप चाय पीऊँगा, तो अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मैं अकेले चाय पी रही हूँ तो खारी बिस्किट नहीं खा रही हूँ, लेकिन गुड्डू जब चाय पिएंगे तो खारी बिस्किट रहेगा। तो फिर उस टाइम में बात करते हैं या फिर बाद में बात करते हैं। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं मीरा के साड़ी के बारे में। तो मीरा का जो साड़ी है, अम्मा लाई है 2 साड़ी मीरा के लिए लेकर के आई है। बड़ी खूबसूरत साड़ी है। ये जो है लहंगा साड़ी है, इसको पूरा खोल के दिखलाती हूँ मैं आपको। आप बेहोश हो जाने वाले हो, सच्ची में बेहोश होने वाले हो। लहंगा पैटर्न की साड़ी है। तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये देखिए, ये बैक है, ये बैक है, ये फ्रंट नहीं, ये फ्रंट। ये देखिए कुछ इस तरह की लहंगा साड़ी है। जब वो बीच में पहनेगी ना तो वो लगेगा कि एकदम लहंगा पैटर्न में पहनी हुई है। इस तरह की साड़ी है। तो ये दोनों साड़ी जो है अम्मा मौर्या लोग से लेकर के आई है, यानी जो पटना में है उनको पता होगा मौर्या लोग कहाँ पे है, तो वहाँ से लेकर के आई है। ये है पेटीकोट। अब बात कर लेते हैं और क्या लाई है अम्मा। उसके बाद ये है मौर्या लोग से अम्मा जो है ये जो फैब्रिक परचेज की थी, फैब इंडिया का फैब्रिक इसके पास फेल है। इसके सामने प्योर कॉटन फैब्रिक है और ये सिलवाई कहाँ है वो सब तो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो ये गोल्डी का फ्रॉक है, ये फैब्रिक ली थी मौर्या लोग से ही। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये भी जो है आपको कुछ ये फैब्रिक है, इस कलर का फैब्रिक है। आपको इसका भी जो नेक है, जो ब्रॉड बोट नेक है, आजकल बोट नेक बहुत चला हुआ है भैया। एक फ्रॉक ये है गोल्डी का, ये देखिए, ये भी प्योर कॉटन फैब्रिक है। इसका भी अगेन बोट नेक है और साइड में ये बटन है। फिटिंग वगैरह तो ऐसा है कमाल। सिर्फ लास्ट टाइम जब अम्मा जा रही थी ना, तो अम्मा के साथ गोल्डी का मैं एक फ्रॉक जो है वो माप का जो गोल्डी का फट गया था वो फ्रॉक दे दी थी। आप यकीन माने इतना गजब का फिटिंग दिया है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। कौन दिया है कंटिन्यू बताऊँ। चलिए अब आ जाते हैं मेरे लिए माता श्री क्या लाई है। तो मेरे लिए लाई है इतने सारे सूट। आप यकीन करें, पिछले 10 साल के बाद मैं सिला हुआ सूट पहनने वाली हूँ। 10 इयर्स। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर एक बुटीक था आज से 10 साल पहले। वो मतलब वो बुटीक ऐसा था कि उस बुटीक में मैं जाती थी, मैं खड़ी हो जाती थी और मेरा वो बोलती थी, यार छवि तुम्हारा क्या माप लेना है, तुम्हारा तो माप 1 इंच भी थोड़ा सा भी ज़्यादा और कम नहीं होता है। तो मेरा ऐसा फिगर था पहले कि भैया जो फिगर था वो फिगर था, मीन्स मेरे 1 इंच भी बढ़ते घटते नहीं थे। मैं बड़ा योगा वगैरह सब करती थी, अब तो थोड़ी हो गई हूँ क्योंकि योगा वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो करती थी। तो वो जो फिटिंग देती थी ना, मेरा गजब का फिटिंग। वो पता नहीं एक एज होने के बाद उन्होंने अपना बुटीक बंद कर लिया। उसके बाद मैं एरिया में रहती हूँ, उस एरिया के कम से कम सारे बुटीक से लेकर के, बुटीक को तो छोड़ो, टेलर जो होते हैं ना, नॉर्मल जो टेलर मास्टर सब होते हैं, उनके यहाँ भी जा कर के सारे सूट सिलाए। इतने सुंदर सुंदर सूट पीस खरीदती थी, ड्रेस खरीदती थी और जब सिलाने जाती थी तो सब बर्बाद हो जाते थे। तो उसके बाद फाइनली मैं डिसाइड की कि भैया मुझे सिला हुआ सूट चाहिए ही नहीं। और जो लोग मुझे प्यार से गिफ्ट करते भी थे सूट कि ये बड़ा सुंदर सा सूट पीस है ले लो, तो उनको तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन वो सूट पीस मेरे पास पड़ा ही रह जाता था, मैं सिलाती ही नहीं थी। वैसे ही किसी न किसी कोने में, वार्डरोब में, गोदरेज में, लॉफ्ट में पड़ा रहता था, उसको सिलाती ही नहीं थी। लेकिन अम्मा जब जा रही थी तो मेरा भी एक लेके गई वो मेरा जो, जबकि मेरा ऑनलाइन, मेरे पास तो कोई ड्रेस टेलर मास्टर के पास सिला हुआ था नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन जो मैं कुर्ता खरीदी थी, जयपुरी कुर्ती जो खरीदी थी स्ट्रेट फिटिंग का, वो कुर्ता मैं अम्मा को दी और माँ को बोली कि अम्मा पता नहीं है अभी तो रेडीमेड है, लेकिन इसके माप का बनवा देना। क्या सूट बना के दिया, क्या पैंट बना के दिया, गजब गजब। तो ये जो है इतने सारे पैंट और जो है वो कुर्ता अम्मा लाई है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ, मैं अम्मा से बिंदी भी मंगाई थी। अम्मा का गुड्डू आ गए, गुड्डू ऑफिस।
बोली थी कि अम्मा बिंदी, क्योंकि बिंदी और बैंगल्स सब अम्मा अम्मा लेके आती है पटना से, तो मैं वही लगाती हूँ। तो ये जो है सो अम्मा को मैं बोली थी, तो इतने सारे जो है बिंदी, रूप निखार ब्रांड का बिंदी अम्मा लेके आई है, बहुत सारे कलरफुल। और इतने बड़े बड़े बिंदी जब मैं साड़ी पहनूंगी ना, आप लोगों के लिए मीशो हॉल लेके आऊँगी, अमेजोन हॉल लेके आऊँगी, फ्लिपकार्ट हॉल लेकर के आऊँगी, और जब साड़ी पहनूंगी तब ये बड़े वाले बिंदी लगाऊंगी। और ये देखिए क्या गजब के शिल्पा चांद लगा है, लेकिन ये शिल्पा नहीं है, सुरुचि है। तो सुरुचि का टैगलाइन ये बना देती हूँ, सर पे हो रुचि तो लगाओ सुरुचि। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेते हैं इसके बारे में, इस सेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कुर्ता के बारे में। और ये जो है कुर्ता कुछ इस तरह का है, ये देखिए, और आप देख रहे हो इसके ऊपर वो बनाए हैं पैंट, तो इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट का जो है आपका पैंट होता है, बैक से इलास्टिक और फ्रंट से बेल्ट। और क्या बना है बाबा, आप जाकर फैब इंडिया से जाके खरीदते हो ना, वो भी फिटिंग इतना अच्छा नहीं मिलता जितना फिटिंग उन्होंने अच्छा दिया है। तो ये देखिए क्या नीचे से कट वगैरह, तो बहुत स्मार्ट। तो अगर आप पटना जाने वाले हो और या फिर पटना में रहते हो लेकिन फिटिंग को लेकर के बड़ी परेशानी है, तो आप इनके पास चले जाइएगा। दूसरी बात कि ये जो भैया हैं इनका अगर मान लो कभी कभार अगर कुछ गलती हो गई तो वो तुरंत आपका बना करके भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम हो गई गलती, हो गई, ऐसा नहीं है। अब जो सेकंड कुर्ता आ रहा है, ये गुड्डू का फेवरेट प्रिंट है, इसे कहते हैं शाकंभरी प्रिंट। यानी कि उड़ीसा के जो लोग हैं ना, अगर वो मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे या मेरे फैमिली मेंबर होंगे उड़ीसा के, वो अगर इस कुर्ता को देखेंगे तो वो सोचोगे अरे ये तो शाकंभरी प्रिंट है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ये चलता है। तो आप ये शाकंभरी प्रिंट है या आईकाट प्रिंट नहीं बोल सकते हो, इसको शाकंभरी प्रिंट ही बोलोगे। तो इसमें 3/4 जो है आपको क्वार्टर स्लिप्स है। अब फ्रंट में जो है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है चाइनीज कॉलर बोल दो आप या हाफ कॉलर बोल दो, और यहाँ पर ऐसे आपको वी नेक दिया है। नेक भी इतना बेहतरीन दिए हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। तो ये भी वंस अगेन वही है, प्योर कॉटन फैब्रिक है और लॉन्ग स्लीव्स है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है, तो ये भी बहुत सुंदर है। इसके साथ ये वाला पैंट, कितने सारे ड्रेस लेके आई है अम्मा, देखो आप। ये आपको जो है आपको प्योर कॉटन फैब्रिक है। बुद्धा की साड़ी आप लोग अगर नहीं पहने हो तो परचेस करना, बुद्धा वाली साड़ी बहुत चलती है, गुजरात में बहुत ज़्यादा सस्ती में मिलती है। तो ये देखिए 3/4 स्लिप्स जो है आपको इस पे मिलता है। पूरे में जो है आपको बुद्धा है, नेक ये टेम्पल वाला जो पैटर्न होता है ना, वो टेम्पल पैटर्न नेक है, किसी के भी साथ पहन सकते हो। फिटिंग गजब। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मेरी माँ लेके आई है मेरे लिए 3 पैंट, तो और ये तीनों पैंट गजब के हैं। माँ मुझसे पूछ रही थी बेटा कौन कौन सा कलर लाया, मुझे एक ब्लैक, एक मैरून और एक वाइट लेके आ जाना। कितने सारे कुर्ता है, देख रहे हो आप। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेलर मास्टर कौन है। बोरिंग रोड चौराहा पर परंपरा बुटीक करके है, वहाँ के जो टेलर मास्टर है उनका नाम क्या है अम्मा? सुंदरी के बाजू। ओके, अगर आप बोरिंग रोड चौराहा पे जाते हो ना, बोरिंग रोड चौराहा पे, तो सुंदरी साड़ी शोरूम होगा, है ना, आपको देखा हुआ है ना, बस शोरूम के सामने ही है अम्मा। अच्छा, सुंदरी साड़ी शोरूम है ना, तो उसके अंदर आप गली गई हुई है, बस ये सारी शोरूम है, उसके बाजू में अंदर एक गली गई हुई है, उसी के अंदर है परंपरा बुटीक, ठीक है। बस उसके अंदर जाएं और सुंदर सुंदर सूट से लेकर के ब्लाउज से लेकर के सब कुछ सिलाएं। तो भैया का नाम क्या है अम्मा? क्या बोलती हो? मुन्नू, टुकू, क्या बोलती हो? निक्कू। ओके, और उसके अंदर जाइएगा तो वहाँ पे एक निक्कू करके है, तो वो नाम है उनका निक्कू, और वो सिलते हैं गजब। मैं सोचते हैं अंदर बहुत सारे टेलर मास्टर है, लेकिन वो स्पेशली जो भैया है ना निक्कू, वो गजब के हैं, गजब के। तो अभी गोल्डी बात कर लेते हैं। ये मेरा आज गोल्डी का हाथ देखिए, आज स्थिति गोल्डी के हाथ में आज फिर से ये पहनी हुई है,
और ये मेरा है। हाँ, और ये अम्मा लाई है, पहले मैं बता देती हूँ, अम्मा लाई है मेरे लिए, गुड्डू के लिए, गोल्डी के लिए, अंशु के लिए। 4 जो है वो क्विल्ट लाई है, 4 क्विल्ट लाई है, जो कि आप समर सीजन में तो ओढ़ ही सकते हो, विंटर सीजन में भी, हाँ विंटर में भी ओढ़ सकते हो। अगर आप एसी चला करके मस्त हम लोगों के जैसा एसी चला करके सोने की अगर आपको भी गंदी वाली बीमारी है तो आपके लिए ये क्विल्ट सुपर से भी ऊपर होने वाला है। तो ये सारे क्विल्ट हम चौधरी मार्केट से लियो। चौधरी मार्केट के अंदर निर्मल टेक्सटाइल करके है, उसमें से अम्मा ली है। मुझे याद है मेरी बड़ी बुआ वहाँ से ही पहले लेती थी, और हाँ, और अम्मा भी वहाँ से ही लेती थी, और अभी भी अम्मा वहाँ से ही लेती है। बड़ी बुआ कभी कभी वहाँ पे अब पहुँचती है, लेकिन अम्मा का फेवरेट शॉप अभी भी वही है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इसका पता, इसका प्राइस क्या अम्मा याद है क्या? प्राइस याद नहीं, अम्मा थोक भाव में लेके आई थी, यहाँ के लिए भी, घर के लिए भी, वहाँ के लिए भी, वहाँ के लिए भी, तो थोक भाव में लेकर के आई थी। आपको मैं फिर भी दिखला देती हूँ। साइज इसकी देखो, गोल्डी आओ तो बेटा, साइज दिखलाती हूँ मैं। साइज देख के आप बेहोश हो जाओगे। पकड़ो इसे, इधर आओ। पूरा ये 9 फीट जो है, ऐसे 9 फीट है, और ऐसे अगर आप बात कर लेते हो तो ये आपको इतना चौड़ा है, यानी कि इतना ज़्यादा चौड़ा है कि आराम से 2 भैया 2 लोग इसके अंदर सो जाएंगे, यानी कि 9/6 के करीब में होगा, 9/6 या 9/7 होगा। अंदाजतन देख के जैसा मुझे लग रहा है 9/6 या 9/7 होगा। बेस्ट क्वालिटी के ये जो है क्विल्ट है, बहुत खूबसूरत है। चलिए अब दिखलाती हूँ दूसरा क्विल्ट। तो दूसरा क्विल्ट ये है, और पूरे में जो है हार्ट बना हुआ है, दिल। तो ये दिल बना हुआ मैं ले लूँगी, हाँ ये दिल बना हुआ मैं ले लूँगी। मैं पति पत्नी ये क्विल्ट ओढ़ेंगे तो प्यार जो है आपस में थोड़ा और बढ़ेगा। आज पापा बेचारे को चादर ही नहीं मिलेगा ओढ़ने के लिए। हाँ तो क्या हो गया, आधी रात तक तो उठे रहेंगे, आधी रात के बाद फिर पति से बिना चादर के ही रहे, नेक्स्ट डे नीचे मिलेंगे। नेक्स्ट डे नीचे मिलेंगे। नहीं ये दिल वाला तो नहीं यार, प्यार बढ़ेगा। पीछे ऐसा हाँ देखिए, ये पीछे जो है कुछ इस तरह, बहुत ही खूबसूरत है, गजब का है, गजब का। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्विल्ट की। तो तीसरा जो क्विल्ट है वो है आपको ऑफ वाइट में कुछ इस तरह का, पूरे में जो है ये आपको फ्लावर बना हुआ है। सबका हाइट और सबका जो लंबाई चौड़ाई है ना, जो मैं आपको बताई हूँ 9 और 6/7 के करीब में होगा। तो 9 फीट लंबा, और ऐसे में आपको 6 से 7 फीट के सबसे सुंदर गोल्डी उठाई है। उसके बाद जो है आ जाते हैं इसके बारे में। तो फैब इंडिया प्रिंट है, ये आप बोल सकते हो। वैसे तो पेड़ ये ट्रीज बने हुए हैं पूरे में जो है ना, ये जो देखिए सबसे खूबसूरत वाला जो है वो गोल्डी उठा लिए। जो जितना सुंदर होगा वैसा मिलेगा ना। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो मेरा भी इंस्टाग्राम ने भी प्रूफ किया है कि मैं मॉडल बनूंगी, मॉडल बनूंगी नेक्स्ट ईयर पे। सबसे सुंदर वाला उठाई है। ओके मैं सबसे रोमांटिक वाला उठाएंगी, दिल। मैं मियाँ भी उसी में सोएंगी आधे रात के बाद, मियाँ का पता नहीं, लेकिन बीवी तो उसी में रहेंगी। मैं कब्जा करके पूरा ब्लैंकेट के अंदर सोई रहूंगी। अब बात कर लेते हैं 2 बेड सीट। बेड सीट कहाँ से लियो अम्मा? कत्था बुटीक से। ओके दोनों, ओके। अब बात कर लेते हैं 2 बेड सीट की। तो दोनों जो बेड सीट है वो है काथा बुटीक करके है, काथा बुटीक है ना, ओके। दोनों बेड सीट जो है वो काथा बुटीक का है। एक जो है आपको 2800-3200, एक जो बेड सीट है ये आपको 3200 का बेड सीट है, 3200 का बेड सीट है। कुछ इस तरह का जो है आपको जो है उधर से लेके आओ, जल्दी रख। हाफ पैंट है। अच्छा तो जा तो रूम में कहाँ जा रही हो? जाओ ना, लेके आओ ना, हम सब बेड ठीक करते हैं गुड्डू अभी तुरंत। तो कुछ इस तरह का जो है आपको प्रिंट मिलता है। बड़ा सुंदर चादर है, बहुत ही खूबसूरत जो है ये चादर है, ये बेड सीट है। ये देखिए कुछ इस तरह का जो है आपको डिजिटल प्रिंट जो है आपको बेड सीट के ऊपर मिलता है। पूरे में जो है आपको ये डिजिटल प्रिंट मिलता है। बहुत ही खूबसूरत चादर है। 3200 यानी कि 3200 रुपये का ये चादर है। साइज लग रहा है, किंग साइज है।
किंग हाँ, साइज, ये जो है ये किंग साइज से बड़ा किंग। तो ये जो है आपको किंग साइज बेड का है, बेडशीट है और ये बहुत खूबसूरत है, डिजिटल प्रिंट बेडशीट है। इसके साथ जो है ये 2 पिल्लो कवर है, नीचे रखा हुआ था। देख रहे हो ना, देखिए बाय गॉड, इसका प्राइस भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका प्राइस है आपको 3400 रुपीज़, यानी 3400 जो है इसका प्राइस जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए वो इसमें से पाइपिंग है। गजब का है। हाँ, तो इतनी सारी शॉपिंग अम्मा लेकर के आई तो है। इतनी शॉपिंग मम्मा के हिसाब से माँ आई क्या क्या हाँ, लाई, सब मस्त होता है। तो मैं कल से बोल रही हूँ मीरा को कि जब तक मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी कि माँ आई क्या क्या लाई, तब तक तुमको साड़ी नहीं मिलने वाला है। तो अम्मा सुबह से कहती है अच्छा तुम दिखा दो, जो मीरा को ना उसका साड़ी दे दे, क्योंकि सुबह से मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, अब भी टाइम मिला है तो अभी मैं आ गई हूँ ये सब आप लोगों को दिखलाने के लिए। ब्लॉग तो हो गया है बहुत बड़ा, लेकिन आई थिंक कि आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करोगे। माँ आई क्या क्या लाई करके। और कल से पापा को दिखलाने जाना है, आप लोग के कमेंट आ रहे हैं पापा को लेकर के। तो पापा का आँख का ऑपरेशन है, पापा का ऑपरेशन मुझे लगता है 22 या 23 को होगा, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी। ब्लॉग अच्छा लगे हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अच्छा नहीं लगा है तो भी इन मासूम चेहरों को देख के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए। हाँ प्लीज, बहुत मेहनत लगता है भैया। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।